जाएगा आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर। तो हमेशा की तरह, रोज़ की तरह मॉर्निंग में यहाँ रेडी हो रही हूँ और ना पता है, मैं लिपस्टिक लगाने के बाद ना हल्का सा लिपस्टिक लगाती हूँ और उसके बाद ना उसको फिंगर से थोड़ा सा सेट करती हूँ ताकि वो नेचुरल लुक दे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो नेचुरल लुक देता है। आई डोंट नो देता है कि नहीं देता है। और हल्का सा फिर मैं ब्लश भी लगा लेती हूँ क्योंकि ब्लश लगाना मुझे पसंद है। और ये जो टॉवल है ना, शावर टॉवल, ये गजब की चीज़ है यार, ये ले लेना चाहिए। मतलब इतना सस्ता और इतना वर्थ करता है ना ये। फिर उसके बाद आज हेयर वॉश किया था तो थोड़ा सा हेयर्स को ड्राई कर लिया और थोड़ा हेयर सीरम भी अप्लाई कर लूँगी साथ ही साथ में, एंड देन एक क्लच कर लूँगी। यहाँ गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बाल को खुले रखना तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, बट अब हेयर वॉश किया है तो थोड़ा सा सह लेंगे। चलो, सबसे पहले आपको सुबह की राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अब चलो दिन शुरू करते हैं, काम पे लग जाते हैं। ड्यूटीज़ ऑन हो गई है। रुको रुको एक मिनट, मैं आपको आज का मेरा लुक दिखा देती हूँ। बहुत ओल्ड कुर्ता है ये। एक्चुअली इसके साथ पैंट एंड दुपट्टा भी था, तो पैंट मुझे कंफर्ट नहीं हो रहा था तो मैंने निकाल के रख दिया और लेगिंग के साथ इसको वेयर कर लिया। और भाई, दुपट्टा लेता कौन है आजकल? बस बाहर जाते हैं तभी दुपट्टा यूज़ करते हैं। चलो अब अपने कपड़ों वकड़ समेटो और अपनी ड्यूटीज़ पे लग जाओ। लेकिन ड्यूटी ऑन करने के पहले ना एक फ्यूल लगता है, तो वो मेरा फ्यूल है मेरी कॉफ़ी। देखो, थोड़ी सी गिर गई थी, आपको यदि वीडियो में दिख रही हो ना तो थोड़ी सी गिर गई थी मेरी कॉफ़ी। मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का। एंड देन मैंने उसमें मिल्क मिलाया और अपनी कॉफ़ी को इन्जॉय किया। और आज नाश्ता बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल। रात की बहुत सारी रोटियां बच गई थी तो उसका हम लोग ना चूड़ा बनाने वाले थे, या फिर रोटी का पोहा भी कह सकते हैं उसको। आप क्या क्या कहते हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बनती तो सबके यहाँ हैं, बस शेयर कभी कोई नहीं करता। तो ये रोटी का चूड़ा में यहाँ चमक रही थी कुछ इस तरह से ना। रोटी को हमने मिक्सी में पीस लिया था, बेसिक से मसाले जैसे पोहे में डालते हैं वही इसमें डाल के और इसे चमक लिया है। यहाँ पे ना सबको, जैसे संकेत को, माँ को मेरा ही बनाया हुआ पसंद है, तो जब भी ये बनाना होता है तो मैं ही बनाती हूँ। और आज गार्डन में इतने अच्छे अच्छे, गार्डन नहीं कहना चाहिए, ऊपर छत पे जो थोड़े से पौधे लगे हुए हैं उसमें इतने अच्छे अच्छे फूल आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि देखो कितने सुंदर गुलाब आए हैं। और पता है, हम ना गणगौर की पूजा करते हैं, तो गणगौर की पूजा के 7 दिन पहले ना आपको जवारे बोने पड़ते हैं। आप जैसे आदि गणगौर करते हैं तो, और गणगौर बैठाना पड़ता है। बट कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण मैं तब नहीं कर पाई थी जब हमने सिलसतमी पूजी उस दिन। तो फिर उसके बाद आज मैंने जवारे बोए। तो यहाँ मैंने मिट्टी लेके आई थी, फिर जो जिस बाउल में बोए उस पर हल्दी कुकू लगाया, साथ साथ टिकी, एंड उसमें गेहूँ डाल के ऊपर से भी मिट्टी डाल के पानी सींचा। और गौर मैं यहाँ नहीं बैठा रही हूँ क्योंकि मंदिर है ना, खाली करना पड़ता है अमावस्या के दिन। उस दिन हम लोग पूरी सफाई करते हैं मंदिर की, नवरात्रि के कारण। देन नवरात्रि की भी पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कलश वगैरह सब कुछ रखाता है तो मंदिर बहुत भरा जाता है, तो बार बार तो हिला नहीं सकते। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि गणगौर बाद में ही बैठाऊँगी। और जैसे ही सबका ब्रेकफास्ट निपटा मैं लंच के प्रिपरेशन में लग गई थी। आज हेल्दी हेल्दी सा लंच बनने वाला था, जिसमें था एक, यहाँ पे अलग तरह की पत्तियाँ आती हैं, ये जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, पुदीने जैसी दिखती है दिखने में। इसको चंद्रिया बोलते हैं यहाँ पे, और इसको प्याज के साथ में बनाते हैं तो काफ़ी हेल्दी होती है, ऐसा सब लोग कहते हैं। अब मुझे तो पता नहीं, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और एक सब्ज़ी मैं बनाने वाली थी पालक आलू की, तो आलू ऑलरेडी मैंने यहाँ छमक दिए हैं, अब बस इसमें पालक डालना है। एक्चुअली आज सब कुछ हेल्दी हेल्दी हो गया, और पालक आलू वैसे भी संकेत के लिए ही बन रहा है क्योंकि संकेत चंद्रिया नहीं खाते और वो प्याज भी नहीं खाते हैं। मैं तो दोनों सब्जियां आप खाना सीख गई हूँ, मैं दोनों खा लेती हूँ। और दोनों ही हरी हरी मतलब ऐसे कहना चाहिए हेल्दी हेल्दी सा फूड हो गया था हमारा आज। फिर मैंने सोचा कि यार ककड़ी वगैरह भी रखे हुए, सैलेड काट लेती हूँ क्योंकि अब गर्मियाँ बढ़ गई हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके ना बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और एज़ होम मेकर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार सब लोग हाइड्रेट रहे और सब लोग फूड हेल्दी खाएँ। देन साथ में मुझे बनाना था रायता, कि कल जब हम लोग शॉपिंग करने गए थे तो बूंदी का ना पैकेट लेके आई थी, तो मैंने सोचा था कि आज थोड़ा थिक वाला प्रॉपर रायते जैसा रायता बना लूँगी थोड़ा सा, तो वो सब लोग पसंद करेंगे।
फिर मैंने दही वही घोटा, देन उसमें ये हमारा घर का जमाया हुआ ही दही था, तो इसमें नमक, जीरा पाउडर और 2-4 टुकड़े बर्फ़ के डाल दिए थे। अच्छी तरह से उसको मिक्स करके रख दिया फेंट के, और फिर उसमें थोड़ा-सा तड़का डाल दिया था मैंने राई, जीरा और कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची का, जिससे एक अच्छा मतलब रायता रेडी हो जाता है। और फिर जब सर्व करती थी तब मैं इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया पत्ता एंड साथ ही साथ में ना बूंदी दोनों डाल के सर्व कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है। और संकेत है ना, पर्टिकुलर ऐसे कोरा दही वग़ैरह नहीं खाते हैं, वो थोड़े चूज़ी हैं फूड के मामले में, तो इसलिए उनके लिए ना ऐसे कुछ ना कुछ बना लेती हूँ जो जिससे उनको पूरी हेल्थ के लिए वो भी मिल जाए, मतलब प्रोटीन्स भी मिल जाएँ और खाने का खाना भी हो जाए। तो आज की ये थी हमारी लंच थाली। कैसी लगी आपको बताइएगा मुझे। देन सबको फटाफट से लंच करवाया, फिर मैं यहाँ लंच करने बैठ गई थी। और भाई किचन क्लीन करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो चलो भाई, दोपहर हो गई है भगवान जी, अब आप भी सो जाइए। गुड नाइट। चलो मिलते हैं इवनिंग में, तब तक आप भी आराम कीजिए, मैं भी जाती हूँ आराम करने। और मेरे फेस के पसीने से तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि यहाँ पे क्या ही गर्मी नाच नच रही है। देन सब स्विच विच ऑफ करें, और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले ना अविक को सुलाती हूँ, फिर मैं खुद थोड़ा बहुत जो मेरे एडिटिंग वगैरह के काम होते हैं वो आफ्टरनून में करती हूँ। और फिर इवनिंग में हमें बाहर जाना था, यहाँ गणगौर हो रही है, अभी गणगौर चल रही है, हमारी फेस्टिवल चल रहा है। तो वैसे तो गणगौर का फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ नहीं है क्योंकि हमारा जो समाज है वो इतना नहीं है। फिर भी यहाँ सेलिब्रेट करते हैं तो कैसे करते हैं, सारे लेडीज़ इकट्ठे होकर एक जगह चले जाते हैं कहीं पे, वहाँ बैठे रहते हैं, थोड़ी देर बातें बातें करते हैं, फिर उसके बाद जहाँ हमारा घोड़ला रखा रहता है वहाँ पे आते हैं, 2-3 गीत जो बड़े लेडीज़ है वो लोग गाते हैं, बाकी सब किसी को भी ना इतना क्रेज़ नहीं है। एंड सच बताऊँ तो मैं गणगौर को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से गणगौर खेली है मेरे पीयर में। हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियाँ गणगौर खेलती हैं, तो मैंने जब वो खेला है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने पूजा है। आई डोंट नो कि मैं इतना ज़्यादा गणगौर अब मिस करती हूँ ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी, फिर उसके बाद वहाँ गई। ऑफ़ कोर्स मैं यहाँ बहू हूँ तो मुझे पल्ला लेके बैठना कंपलसरी है। फिर यहाँ कुछ गेम्स वगैरह चल रहे थे, थोड़े बहुत गेम्स हुए, सब लोगों ने बातें बातें की, आइसक्रीम वगैरह खाई और फिर हम घर आ गए थे। देन घर आते से फटाफट से मैंने, शाम का टाइम हो गया था तो दिया बत्ती करी। और आज ना मेरी एक ननंद है, मतलब कज़िन ननंद है, तो वो लोकल में ही रहते हैं, तो उनका बेबी आया हुआ था यहाँ पे, बेबी बच्चा आया हुआ था। तो वो अविक और वो दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो लोग खेल रहे थे, तो मैंने उनको पॉपकॉर्न्स वगैरह दिए, वो यहाँ खा रहे थे और उनका खेल चालू था। और देखो उनने हॉल की क्या हालत करी थी दोनों ने मिलके। इट्स ओके, बच्चे हैं, खेलेंगे तो सही। देन नाइट का मेन्यू हमारा पहले से ही डिसाइडेड था कि आज हम लोग बनाने वाले हैं कढ़ी एंड खिचड़ी छमकी हुई, तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी। और जब भी आप चावल बनाए ना छमके हुए कुकर में स्पेसिफिकली, तो तेल की मात्रा जो है वो कम रखें, तो उससे ना वो तेल तेल वाले नहीं बनते और अच्छे बनते हैं। देन यहाँ मैंने दही घोटा और खिचड़ी को भी छमकने की पूरी तैयारी करी, आलू वालू कट करे। बहुत सिंपल सी खिचड़ी थी, दाल और चावल मैंने ले लिए थे बराबर क्वांटिटी में, और उसमें आलू, थोड़ा सा मूंगफली के दाने और कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और जो बेसिक से मसाले होते हैं जैसे थोड़ी हल्दी, लाल मिर्ची, नमक, और हाँ थोड़ा सा गरम मसाला हल्का सा मैं ऐड करती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है, उसकी फ्रेगरेंस अच्छी आती है इसलिए। और फिर बस मैंने यहाँ खिचड़ी छमक दी और साथ ही साथ में कढ़ी छमक दी। ये दोनों भी चीज़ें मैं पहले कई बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ यहाँ। और आजकल तो भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है ये नए नए बर्तनों में खाना बनाने में। तो कल मैंने पहली बार इसको यूज़ करा था और इसमें बनाई थी मैंने कढ़ी, जिसको बना के मुझे बड़ा ही मज़ा आया।
देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब यार मुझे ना इतनी खुशी तो ना, जब मुझे संकेत ने अभी लास्ट टाइम एनिवर्सरी पे आईफोन दिया था ना, तब भी नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे आज है ना ये दो वो ख़रीद के हुई थी कढ़ाइयाँ। देन यहाँ साथ ही साथ में मैं टमाटर की चटनी बना रही थी, जो वायरल चटनी है। इसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे अपलोडेड है, इसलिए मैंने शेयर नहीं की पूरी यहाँ पर, नहीं तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता, फिर आप लोग देखते नहीं हो और मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो बस ये सिंपल सी चटनी बनाई, बहुत ज़्यादा सबको पसंद है। तो बस ये थी आज हमारी डिनर की थाली। हाय, तो बताएं आज है ना मतलब आज का दिन भी ऐसे ही था रोज़ की तरह, जो किया वो सब थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। कुछ भी क्रिएटिव करने का ना टाइम ही नहीं मिला और ना ही मन हुआ, क्योंकि कभी कभी मन आपका बस जस्ट गो विद द फ्लो वाला चलता रहता है। और आज का टॉपिक ना बहुत सीरियस है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में भी बात कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे महसूस किया। कभी कभी किसी किसी जगह पे आपको जाके ऐसा लगता है ना कि यहाँ की वाइब्स आपकी वाइब से मैच नहीं कर रही है। कभी कभी फिर आप जिनके साथ बैठे हैं आपको सुनने में आता है कि वही लोग आपके बारे में पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे, और उससे आपको बहुत हर्ट होता है। नो डाउट हर्ट होना भी चाहिए, मुझे खुद को भी होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। बस पर अपने आप को यही बोल के समझाती हूँ एक ही बात कि इट्स ओके। जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते इसलिए वो आपसे जल रहे हैं, जल भी नहीं रहे हैं, बस वो आपके बारे में बात करना चाहते हैं। वो बहुत मतलब उनमें बहुत जिज्ञासा है कि वो आपके बारे में बात करें, आपके बारे में जाने, इसलिए जस्ट ये सब चीज़ें होती हैं कि कोई आपके बैक पे आपकी बातें कर रहा है। तो इससे आपको ना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी ऐसा कुछ हो ना, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, मैंने इंस्टाग्राम पे ही किसी का, कोई आरजे थी, उसका वीडियो सुना था कि उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि इस चीज़ को इग्नोर कैसे करना है। उस चीज़ की आदत ऐसे डालिए कि एक पेड़ है बिल्कुल सूखा सा, उसमें कोई रस नहीं, कोई पत्ता नहीं, कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बस वो पेड़ खड़ा है, उसे कोई नहीं देख रहा, वो खड़ा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन उसी की जगह दूसरा आम का पेड़ है, हरा भरा लदा हुआ आम से, और सब आजू बाजू से निकलते हैं और बस देख के ये सोचते हैं कि ये एक रसीला फल मुझे मिल जाए, एक पत्थर मारूं और पत्थर से ये आम नीचे गिर जाए और मुझे मिल जाए। और सब उस पेड़ के बारे में बातें करते रहते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो अपने आप को ऐसा, अपने मेंटली ऐसा प्रिपेयर हूँ। मैं भी अभी इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हुई हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे जैसे होता जाएगा आगे अपने आप को डेवलप कर लूँगी। तो बस आप लोग भी मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए इस चीज़ की, कि यदि आपके बैक पे, आपके पीठ पीछे आपके बारे में कोई बिचिंग कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो जस्ट इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर इट। उससे प्रभावित होकर अपना दिन सत्यानाश मत कीजिए, क्योंकि आपके पास करने के लिए और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कभी आपके सामने यदि कोई बात आती है ना, कोई आके सामने वाला, जैसे थर्ड पर्सन ने सेकंड पर्सन के पास में कुछ बोला, सेकंड पर्सन आपके पास आके बोलता है, पता है तुम्हें थर्ड पर्सन ये बोल रहा था, तो जस्ट उसको बोल दीजिए, भाई मुझे मत बताया कर, जो बोल रहा है ना उसे वो बोलने दे, बस तुम मुझे मत बताया कर। आई एम लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑल द टॉक्स। तो जस्ट ऐसा बोल के ना हट जाओ उस बात से वहाँ। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, साथ साथ में आप भी कीजिए। हो सकता है कि हम सब ओवर थिंकिंग की दुनिया से बाहर आके प्रभु भजन में लीन होकर अपने जीवन को खुशहाली से बिताएं। कुछ ज़्यादा हो गया ना, चलो ठीक है। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर फिर से आप लोगों के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लव यू ऑल। और हाँ, ओवर थिंकिंग कर लो, लेकिन एक हद तक करो, जितनी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो ना उतनी ही करो। चलो बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।